टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। यहाँ पर फैज खान साफ साफ कह रहे हैं कि और कुछ नहीं है, अपनी राजनीतिक रोटियां लोग सेक रहे हैं, आग लगी गई है। आप तस्वीरें देख ही रहे राजकुमार भाटी जी, और ये पहली बार नहीं है। 12 घंटे पहले एक बीजेपी का नेता है थूबाल में, वो माइनॉरिटी मोर्चा का है, उसके तो घर में ही आग लगा दी। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मैं वक्फ कानून का समर्थन करता हूं। फैज खान साहब ने एक शालीनता का मुलम्मा चढ़ा के बहुत आपत्तिजनक बातें कही हैं। फैज खान साहब को आंदोलन पे आपत्ति है, फैज खान साहब को शेर व शायरों पे आपत्ति है। अब देखिए, लोकतंत्र में आंदोलन होना आम बात है और राजनीति में शेर व शायरी भी चलती है। अब फैज खान साहब उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि इन्होंने सनातनियों को ललकारा है, सनातनियों के खिलाफ बोला कि मार के मरना। ये बात आपत्तिजनक है। क्या ये बिल सनातनियों ने बनाया है? क्या ये सरकार के खिलाफ नहीं है आंदोलन, या सनातनियों के खिलाफ है? उन्होंने तो नहीं कहा, इमरान प्रतापगढ़ी ने तो नहीं कहा, लेकिन आप इसे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो इसको विरोध कर रहे हैं वो हिंदुओं के खिलाफ हैं, वो सनातनियों के खिलाफ है। ये सोच खतरनाक है। और जो सिद्धार्थ जी ने शुरू में कहा कि जब संसद से पास हो चुका है तो कोई आवाज़ नहीं उठनी चाहिए, किसी को ऐतराज़ नहीं करना चाहिए। संसद से पास हुए 3 बिल हमने वापस होते देखे हैं। इसी संसद से, इसी सरकार के कार्यकाल में 3 बिल पास हुए थे और 3 बिलों को वापस होते हुए देखा है। तो सड़कों पर आंदोलन होना किसी बिल के खिलाफ लोकतंत्र की मजबूती का सबूत है। भाटी साहब, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, क्या आप मजबूत लोकतंत्र की गवाही दे रहे हैं? भाटी साहब, आंदोलन करना हर किसी का हक है, पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद से, जो मैंने बताया थूबाल में हुआ कि एक आदमी के घर के अंदर आग लगा दी, ये लोकतंत्र की मजबूती बयां करता है। ये लोकतंत्र की कमजोरी बयां करता है। कई बार आंदोलन में अराजक तत्व घुस जाते हैं, असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, अपराधी तत्व घुस जाते हैं, वो हिंसा कर देते हैं। हिंसा किसी भी दृष्टिकोण से जायज़ नहीं ठहराई जा सकती, और आंदोलन करने वाले कभी चाहते भी नहीं है कि उनके आंदोलन में हिंसा हो, क्योंकि ये सबको पता है, जो लोग आंदोलन करते हैं, कि हिंसा होने के बाद आंदोलन समाप्त हो जाता है। एक बात का मैं जवाब और दे दूं बहुत संक्षेप में, आप मुझे थोड़ा सा पदमजाजी दें, कि एक बात हर वक्फ बिल का समर्थक उठाता है हर डिबेट में, कि देखो इन्होंने सीए पे भी यही कहा था, मुसलमानों की सदस्यता चली जाएगी और बेवजह के आंदोलन का चल होंगे। सीए से मुसलमानों को क्या खतरा होगा, इसकी व्याख्या देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर की थी, लोकसभा के अंदर की थी। किसी को कोई भूल गया हो तो उनका भाषण निकाल कर देख ले, सुन ले। उन्होंने कहा था, क्रोनोलॉजी समझिए, हम पहले एनसीआर लेकर आएंगे। एनसीआर में जिन लोगों को नागरिकता चली जाएगी, उनमें से एनआरसी लेकर आएंगे। एनआरसी से जिनकी सदस्यता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, उनमें से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन को हम सदस्यता दे देंगे, वो नागरिकता दे देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे। तो मुसलमान के खिलाफ था वो बिल। और दूसरी बात, गैर संवैधानिक था। हमारा संविधान कहता है कि आप गलत कह रहे हैं, सरकारें धर्म, जाति, लिंग भेद, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, गृह मंत्री की बात पर सिद्धार्थ यादव, इससे पहले कि जवाब दे, बता दीजिए मोहम्मद फैज खान, ये कोई भड़काने की बात नहीं है। आप नहा कि किसी की जो शायरी है उसमें कुछ और ही मतलब ढूंढ रहे हैं। अब भैया मैं क्या बोलूं, भाटी जी खुद इतने समझदार हैं। अब उसमें भेड़िया किसको कहा जा रहा है, और मुस्लिम भीड़ के बीच में कहा जा रहा है कि जब मरना पड़े तो 2-4 को सनातनियों को कहा जा रहा है। ये आपने कहा सनातनियों को कह रहे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पर जाकर खड़े हो जाओ और देश के दुश्मनों को मारो। देश के अंदर गृह युद्ध करने की स्पष्ट धमकी दिखाई दे रही है, उसको भी आप डिफेंड कर रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सीनियर है, बहुत अच्छी बात कहते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी की पॉजिटिव बातों का समर्थन कीजिए, पर जिसमें गृह युद्ध की वो धमकी दे रहे हैं, कम से कम उसका तो आप समर्थन नहीं कीजिए। स्पष्ट वहां भेड़िए कहा जा रहा है, मुसलमानों को छोड़कर, यानी कि बाकी जो है, और 4-6 को मारने की धमकी दी जा रही है। वो देखिए, मैं बता रहा हूं पद्मजा जी, इन लोगों ने जो कुछ भी लगाया है ना कोर्ट में, वो खारिज होने वाला है। आप उस बात को समझिए। अब 1985-86 का समय नहीं है। कोर्ट फैसला देता है, गरीब मुस्लिम महिला को रोटी दे दो,
उसका फैसला, कोर्ट का फैसला ये लोग संसद में लाकर चेंज करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, गरीबों को हम लाठी शाहबानों को उसको खाने का भी अधिकार नहीं देंगे, गुजारा भत्ता नहीं देंगे। पहले कोर्ट से संसद में लाकर कानून बदला, अब ये संसद के कानून को कोर्ट में ले जाकर बदलना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा अब, क्योंकि उस समय की तुष्टिकरण वाली सरकार नहीं है। जो प्रगतिशील मुस्लिम थे आरिफ मोहम्मद खान साहब, उस समय उन्होंने इस्तीफा दिया था कि ये क्या बात है, गरीब मुस्लिम महिला को आप अधिकार नहीं दे रहे हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में आकर उसका अधिकार छीन रहे हो। उन्होंने 35-36 साल की एज में, जब लोग उभरते नेता रहते हैं, सांसद और मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। मुसलमान प्रगतिशील ये कहलाता है और आज प्रगतिशील मुसलमानों की संख्या बढ़ चुकी है। संसद की बात को आप कोर्ट में चुनौती करोगे, फेल हो जाओगे, कोर्ट बताइए मुमताज रिजवी, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं सवाल ये करना चाहता हूं, मैं इसकी मुखालफत करता हूं जहां लोग तशद्दुद करते हैं, भड़काते हैं, लेकिन आप बताइए मुखालफत तो हर बार आके कर देते हैं, पर होता यही है कार सेवा में हर बार लोग सड़कों पर जाते हैं, एक मिनट, हर बार पत्थरबाजी होती है, हर बार आगजनी होती है। जिस तरह से शहीद किया गया, एक सेकंड रिजवी साहब, एक मिनट, वो भी इतिहास का हिस्सा है। आप आकर के टीवी पे तो हर बार मुखालफत कर देते हैं, भले से ही वो बात हिजाब की रही हो, भले से ही वो बात नागरिकता कानून की रही हो, भले से ही वो बात कोई भी और आंदोलन की रही हो, और अगली बार फिर से वही आप फतवा जारी कर देते, सब लोग सड़कों पे आ जाओ, सब लोग सड़कों पे आना, मुखालफत टीवी पे होती है और भड़काना सड़कों पे होता है। आप गुमराह कर रही हैं। देखिए आप फर्क कर रही हैं। देखिए सड़कों पे आना, आंदोलन करना, ये संवैधानिक अधिकार है, ये आईनी हमें इख्तियार दिया गया, और हमें नहीं, हमें से मुराद के हिंदुस्तानियों को कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। बड़े बड़े आंदोलन, बड़े बड़े यात्रा निकाल करके पूरे देश में दंगा कराने वाले हमें बता रहे हैं, बाबरी मस्जिद को शहीद कराने वाले हमें सबक सिखा रहे हैं। फिर वो मुद्दा हो चुका है, पूरे देश में दंगा करने वाले हमें बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। सड़कों पे आग लगाना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है आपका। शहीद आप करो, आप बताओ। सड़कों पे चक्का जाम कर देना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है आपका। गिराया था बाबरी मस्जिद, किस कानून के तहत? देश की अदालतें कहती रहे कि आप सड़कें खाली कर दो और आप खाली ना करें, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है भूलेगा नहीं, और ये हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी लिखा गया कि बाबरी मस्जिद का गिराया जाना। अरे सर एक सेकंड